हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है डिफेंस में जाना, पुलिस में जाना, फौज में जाना, सोल्जर बनना। तो ये जो सपना होता है ये बच्चे दबा के रखते हैं। पहली बात की इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। तो आज आप 10th के बाद, जस्ट 10th के बाद कैसे डिफेंस में जाने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में कि एसएससी जीडी क्या है और इसके थ्रू आप 10th के बाद ही कैसे डिफेंस में जा सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी और एक रेपुटेटेड पोस्ट पर जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो एसएससी जीडी के इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें सारी बातें हम करेंगे। भैया सैलरी क्या होती है, एज क्या होती है, फिजिकल कैसे होता है, एग्जाम कैसे होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कैसे प्रमोशन होते हैं, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, सारी बातें। तो स्टार्ट करते हैं साइड होके कि सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है, पहले एसएससी एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। ठीक है, अब इसे हम कब भर सकते हैं? तो इसे हम 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एज होनी चाहिए 18 प्लस। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो आप भर सकते हैं। इसकी कोई अपर एज लिमिट भी है, तो अपर एज लिमिट है 25 ईयर। आप 25 साल के बाद इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 18 से 25 साल के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो इसकी सैलरी 21,700 से स्टार्ट होती है, 21,700 से स्टार्ट होती है और 69,100 तक जाती है। इतना लंबा सैलरी इसका वो होता है। धीरे 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 क्या होता है कि एक तो आपके पोस्ट पे भी डिपेंड करता है, इसके अंदर कई सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, मैं वो एक पोस्ट भी बताऊंगा आपको। तो हर पोस्ट पे सैलरी थोड़ी अलग होती है, उसके साथ कई अलाउंस मिलते हैं। और आप तो जानते हो ना, सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है, इसके इतने सारे अलाउंस है कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो सबसे पहले इसमें पोस्ट होती है बीएसएफ, फिर आती है सीआईएसएफ, फिर होती है सीआरपीएफ, उसके बाद होती है आपकी आईटीबीपी, फिर एआर, फिर होती है एसएसबी, एसएसएफ और एनआईए। इतनी सारी पोस्ट इसके अंदर होती है, सारी पोस्ट अलग अलग होती है। अब आप क्या करते हैं, इंडिविजुअली इसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको बताने बैठा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या इसमें प्रमोशन भी मिलता है? हाँ भाई, इसमें प्रमोशन भी मिलता है, यानी कि इस पोस्ट के बाद आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, क्योंकि कई सारी अलग अलग पोस्ट है, तो आपको उसके हिसाब से प्रमोशन मिलेगा। तो मैं आपको कुछ प्रमोशन की पोस्ट बताता हूँ। सबसे पहले आप प्रमोट होकर सीनियर कांस्टेबल बन सकते हैं, या फिर हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, यहां तक कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। उसके अलावा आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और एट द लास्ट आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। यानी कि आपके रेंज में ये सारी चीजें हैं जो आप पा सकते हैं, लेकिन वो तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा आपको कई सारे अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस मतलब छूट जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको मिल सकता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, पेड लीव जो होती है आपकी, उसके बाद फील्ड अलाउंस मिलता है घूमने फिरने के लिए। तो कई तरह के अलाउंस है जो आपको यहाँ पर लिखे मिलते हैं, ये सारे अलाउंस आपको मिलते हैं। ठीक है, अब मेन बात कर लेते हैं कि भैया सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको लाइन से लेके चलता हूँ, पीछे सर से समझाऊंगा कि देखो, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अप्लाई। ठीक है, एक फॉर्म आएगा, 100 रुपए लगते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 100 होते हैं, एससी एसटी के लिए और गर्ल्स के लिए साथ फ्री होता है। ठीक है, तो अलग अलग रेट पे वो चीजें होती हैं। मेनली 100 सबसे ज्यादा होता है जनरल वालों के लिए। जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर देंगे तो फिर इसकी आ जाएगी अब डेट कि इस डेट पे एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद टोटल आने वाले हैं 100 क्वेश्चन, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट, यानी कि लगभग 1.5 घंटे के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, यानी टिक मार्क वाले होते हैं, और वहां पे आपको कंप्यूटर के ऊपर, आपको डेस्कटॉप के ऊपर ये सारा टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि पेपर देना पड़ता है। अब कहीं भी पेपर में आएगा क्या क्या, तो पेपर में देखो एक आने वाली है आपकी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आएगी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे 25 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद आप आएगी क्या, आपकी रीजनिंग। रीजनिंग आपने एग्जाम दिया होगा स्कूलों में, जो वो नहीं होते जो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, उसी कहा जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन। फिर आएगा आपका जीके, जीके के भी कितने होंगे, 25 क्वेश्चन। कितने हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। कौन सा, पहला मैथ 25 क्वेश्चन, जीके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन। अब और 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो यहां मिलता है आपके पास ऑप्शन। आप हिंदी भी ले सकते हो और आप इंग्लिश भी ले सकते हो, यानी कि या तो हिंदी ले सकते हो या तो इंग्लिश। यानी कि अगर हिंदी लोगे तो 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, इंग्लिश लोगे तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के लोगे। क्या इसके लिए पहले से हमें अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, जैसे ही डेस्कटॉप पर बैठोगे तो वहीं पर ऑप्शन रहेगा कि आप इंग्लिश वाला देने वाले हो या हिंदी वाला, तो आप वहीं से अपनी मर्जी कर सकते हो। ऐसे नहीं है पहले से चूज कर लिया इंग्लिश, बाद में डर लग रहा भाई इंग्लिश चूज कर लिया, हिंदी कैसे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तभी चूज करना है, तो आप आराम से इसके लिए तैयारी कर सकते हो। तो ये तो होगी एग्जाम की बात। अगर आप 70 से 80 अराउंड भी 80% के आसपास ले आते हो तो आपका सिलेक्शन
के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि 70 से 80 के लगभग आपको लाना पड़ेगा। वो भी ओबीसी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा, एससी एसटी गर्ल्स ओबीसी के लिए बहुत ज़्यादा कम मार्क्स पे भी हो जाता है, तो वो तो डिपेंड करता है कंडीशन पे, वो बात तो नहीं करेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं किसके बारे में कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको उसके नेगेटिव नंबर नहीं कटेंगे। कई सारे एग्जाम्स में होता है कि अगर आपने एक सही वाला क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपके सही वाले मार्क्स भी कट जाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप तुक्के मार के आ सकते हो, ठीक है, तुक्के मार लिया आपने। अब बात करते कि मान लो एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम क्लियर हो गया, तो अब क्या होगा, अब आएगी फिजिकल की बारी। फिजिकल में क्या होता है, रेस होता है, एक होती है आपकी क्या हाइट नापेंगे, फिर एक होगी आपकी रेस होगी, रनिंग होगी, और थर्ड आपकी शायद चेस्ट नापते हैं, है ना, 3 चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। तो मैंने में 2 के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर, फिजिकल होता है वो गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग होता है। बॉयज के लिए बात करते हैं, अगर हम बॉयज की रेस यानी कि रनिंग की बात करेंगे तो उन्हें 24 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करना होता है, 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। गर्ल्स को वहीं सिर्फ 8 मिनट दौड़ना होता है, उन्हें सिर्फ 1.6 किलोमीटर कवर करना पड़ता है। तो ये तो हो गई रेस की बात। अब आती है हाइट की बात। हाइट में बॉयज की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, और वहीं गर्ल्स की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, इससे ऊपर होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फिजिकल की बात, एग्जाम की बात हो गई, फिजिकल की बात हो गई। अब कुछ नहीं छूट रहा है, अब आपको मिलेगा सिलेक्शन, उसके बाद फिर मेडिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है, आप ज्वाइन कर लेते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एसएससी जीडी का। तो प्रमोशन, एग्जाम, सैलरी, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है, वो फिर कुछ भी नहीं छूट रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे रोशन गुप्ता 1804 पे हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वहां जरूर रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद मैंने ये जो वीडियो बनाई थी वो एकदम डिमांड पे बनाई, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें मैंने बताया था कि 10th के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बताए थे, तो वहां पे एसएससी जीडी की डिमांड ज्यादा आ रही थी कि एसएससी जीडी को अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो आप जाओ, आप इस वीडियो को देखो कि गवर्नमेंट 10th के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई और लगता है कि हाँ मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप मुझे बताएं, फिर उस पर भी एक ऐसे डिटेल वीडियो आपको बना के मैं दूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए।